कुछ लोग फरार इसलिए होते हैं क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि एक दिन बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ लोग सिर्फ अपनी सजा से बचने के लिए भागते हैं। जिन वजूहात की वजह से लोग भागने का फैसला करते हैं वो काफी दिलचस्प है। तो आज की वीडियो में हम आपको अब तक के गैर मामूली फरार दिखाएंगे। शानदार हथकंडे इस्तेमाल किए गए और पीछा भी किया गया। तो ये वीडियो काफी एक्साइटेड होने वाला है, लिहाजा गुड टू नो देखते रहे और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कभी ऐसे भागना पड़ा। नंबर 6 पे 16 सितंबर 1979 को जीडीआर की हिस्ट्री का सबसे शानदार फरार हुआ। इस वक्त स्ट्रेल्ज़क और ओटिज़ल खानदानों ने जीडीआर की भारी हिफाजती अंदरूनी जर्मन सरहद पार करके वेस्ट जर्मनी की तरफ भागने की हिम्मत की, वो भी खुद बनाए गए गर्म हवा के गुब्बारे के साथ, अगरचे उनमें से किसी को भी एविएशन का तजुर्बा नहीं था। 1 साल पहले गिंथर ओटिज़ल ने गलती से न्यू मैक्सिको में गर्म हवा के गुब्बारे की मीटिंग के बारे में पढ़ा। इसी लम्हे से इस पर वाज़े हो गया था कि वो ऐसा गुब्बारा खुद बनाएगा और फरार होगा। अपने दोस्त पीटर के साथ मिलकर गुब्बारे पर काम शुरू हुआ, जो सिर्फ अंदाजों पर मबनी था। दूसरा गुब्बारा हवा में उड़ने के काबिल साबित हुआ और पीटर स्ट्रेल्ज़क और उसके बेटे ने फरार होने की पहली कोशिश की, लेकिन उन्होंने मौसम पर नजर नहीं रखी और गुब्बारा रिस्ट्रिक्टेड एरिया पर गीले मौसम की वजह से जमीन पर गिर गया। फरार की कोशिश नाकाम हो गई। उन्होंने महसूस किया कि फरार ही वाहिद रास्ता है और अगले 5 हफ्तों के अंदर उन्होंने एक नया गुब्बारा बनाया जिसका इन्वेलप 28 मीटर ऊंचा और 20 मीटर चौड़ा था। इन फैमिलीज ने अपने 4 बच्चों के साथ सितंबर की एक फुल मून रात को फरार होने की हिम्मत की। एक घास का मैदान स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन चढ़ाई के दौरान गुब्बारे में आग लग गई और इसमें मौजूद लोगों के गिरने का खतरा था, लेकिन वो आग बुझाने में कामयाब रहे और 18 किलोमीटर का सफर करने में 28 मिनट लगे। गुब्बारा होफ के डिस्ट्रिक्ट नाइला के करीब एक जंगल में जा गिरा और वो फरार होने में कामयाब हो गए। बाद में मालूम हुआ कि दोनों फैमिलीज का फरार ही वेस्ट के लिए वाहिद फरार था जिसे गर्म हवा के गुब्बारे ने पूरा किया। इस्तेमाल होने वाला गुब्बारा यूरोप में पैदा होने वाला अब तक का सबसे बड़ा गुब्बारा है। अब ये रेगन्सबर्ग के म्यूजियम में नुमाइश के लिए है। नंबर 5। आज तक बहुत से अफसाने और कहानियां जेल जजीरे अल्काट्राज को घेरे हुए हैं, जो सैन फ्रांसिस्को के साहिल से 2 किलोमीटर दूर है। गालिबन सबसे शानदार फरार 11 जून 1962 को हुआ था और इसे अब भी दी एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज कहा जाता है। उस वक्त 2 भाई जॉन क्लीरेंस एंगलिन और तीसरे कैदी फ्रैंक मोरिस ने इंतहाई सिक्योरिटी वाली जेल से फरार होने की कोशिश की, जो इस वक्त तक एस्केप प्रूफ समझी जाती थी। फरार होने वाले तीनों लोगों ने जेल की कटलरी का इस्तेमाल किया। वो कई सालों से अपने सेल में वेंटिलेशन सुराखों को बढ़ा रहे थे। 11 जून की रात को वो आखिरकार सुराखों पर चढ़ गए और अपने सेल के पीछे की एक सप्लाई कॉरिडोर के जरिए फरार हो गए। अगली सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें जगाने आए तो उन्हें सिर्फ 3 होममेड हेड मिले जो कागज, वैक्स, पेंट और असली बालों से बनाए गए थे। मोरिस और एंगलिन ब्रदर्स पहले ही कई घंटों से गायब हो चुके थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो रेनकोट से बनी सेल्फ मेड बोट में इस जजीरे से फरार हुए थे और तब से लापता है। कई सालों तक यह ख्याल किया जा रहा था कि उनकी मौत पैसिफिक ओशन में हो गई होगी, लेकिन 2013 में सैन फ्रांसिस्को के एक पुलिस स्टेशन को एक खत पहुंचा। कहा जाता है कि जॉन एंगलिन ने खुद वो खत लिखा था और उसका कहना था कि तीनों फरार होने वाले कैदी बच गए थे, लेकिन अब मोरिस और उसके भाई क्लीरेंस की डेथ हो गई है और वो भी कैंसर की वजह से बहुत बुरी हालत में है। FBI ने दोबारा तहकीकात शुरू कर दी, लेकिन वो कभी भी इस खत की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं कह सके। अगर वो वाकई जॉन एंगलिन था तो अब वो 91 बरस के होंगे। नंबर 4 पर साबिका फुटबॉल खिलाड़ी और अदाकार ओजे सिम्पसन है। 17 जून 1994 को वो दी नेकेड गेम फिल्म के साथ एक इंटरनेशनल सुपरस्टार बन गया। वो अब तक के सबसे दिलचस्प फरार में मुलव्वस था। ये पहला रियल चेस था जो हेलीकॉप्टर के जरिए टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। इसके बाद ऐलान किया गया कि सिम्पसन पर अपनी साबिका बीवी निकोल और उसके बॉयफ्रेंड वेटर रोनाल्ड गोल्डमैन को कत्ल करने का इल्जाम था। सिम्पसन ने ऐलान किया कि वो सुबह 11 बजे खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता है, लेकिन वो नहीं आया।
इस वजह से फुटबॉल स्टार को वांटेड लिस्ट में रखा गया और शाम 6:45 पर पुलिस ने सिम्पसन को एक सफेद फोर्ड बर्विंको में डिस्कवर किया, जिसका मालिक इसका दोस्त अल काउलंस था। एलए के जरिए 90 किलोमीटर की ओडेसी शुरू हुई। दिलचस्प बात यह थी कि एसयूवी कई मिनटों तक हाईवे पर बेहंगम चलती रही और उसके पीछे पुलिस की कई कारें मुनासिब फासले पर थीं। अंदर मौजूद अफसरान ने गाड़ी को रोकने के लिए कोई हरकत न की क्योंकि सिम्पसन ने एक सुसाइड नोट लिखा था और मुबैना तौर पर कार में बंदूक थी। अथॉरिटीज को खदशा था कि सुपरस्टार अपनी जान ले सकता है, इसलिए उन्होंने मुदाखलत नहीं की। इसकी बजाय लोकल टीवी स्टेशंस के हेलीकॉप्टर्स ने शहर का चक्कर लगाया और टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया। यहां तक कि कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के ओपनिंग गेम को भी काटा, जो इसी वक्त शिकागो में हो रहा था। इस फरार को 90 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। फैन भी इस एस्केप को देखने के लिए सड़कों पर आ गए और प्रेजेंटर्स ने लाइव रेडियो पर ओजे सिम्पसन से खिताब किया। यह सूरत हाल काफी अजीब थी, लेकिन आखिरकार सिम्पसन का पीछा उसके घर के सामने खत्म हुआ। सिम्पसन गाड़ी से बाहर निकला और खुद को अफसरों के पास ले गया। उसका केस कोर्ट से फ्री होने पर खत्म हुआ। आइए नंबर 3 पे ओहायो स्टेट के निकोलस गैरिसन के साथ कंटिन्यू करते हैं। नौजवान पर हिल्सबोरो में दिमाग को तब्दील करने वाले सब्सटेंस की एक बड़ी मिकदार रखने और उसकी तकसीम के इल्जाम में केस चल रहा था। ये पहले ही वाज़ेह था कि उसे अगले 6 माह के लिए जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि जज अपना फैसला पहले ही सुना चुके थे। लेकिन जब कानून नाफिज करने वाले एक अफसर ने इसे कमरा अदालत से बाहर ले जाने के लिए हथकड़ी लगाने की कोशिश की, तो गैरिसन फरार हो गया। 2 आदमियों ने फौरन पीछा किया, लेकिन मुजरिम काफी तेज था। सर्वेलेंस कैमरों से ली गई तस्वीर से पता चला कि किस तरह गैरिसन सबसे पहले एक बुजुर्ग खातून के पास से भागा, सीढ़ियों में घुस गया और फिर सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश की। उस वक्त एक अफसर ने शानदार कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने गैरिसन को सीढ़ियों पर रोकने के लिए रेलिंग से छलांग लगा दी, लेकिन यह छलांग गलत हो गई और वो भागने वाले को रोकने के बजाय खुद सीढ़ियों से टकरा कर नीचे गिर गया। गैरिसन फरार होने में कामयाब हो गया और अफसर को 4 टूटी हुई रिब्स के साथ अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन पुलिस ने इस मफरूर को दोबारा पकड़ लिया था। नंबर 2 पे हम जोसेफ किम की तरफ आते हैं, जिसने बहुत छोटी उम्र में जानलेवा फरार की कोशिश की थी। जोसेफ किम नॉर्थ कोरिया में एक अरफिन था। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, जिसमें इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। 1990 की दहाई में जबरदस्त कहत के दौरान उसके वालिद की मौत के बाद इसकी मां और बहन चाइना फरार होने की कोशिश करते हुए हमेशा के लिए गायब हो गई थी। तब से ये लड़का मुकम्मल तौर पर अकेला था। इसके पास ना पैसे थे, ना खाना और ना ही कोई मौके। इसलिए इसने खतरनाक सफर करने का फैसला किया, लेकिन इसे डर था कि शायद वो इस फरार की कोशिश में बच ना पाए। उसका खौफ जायज था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया के साथ बॉर्डर पर 4 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन है, जिसकी माइनिंग की गई है। इसके अलावा बॉर्डर जोन की खारदार तारों से फेंसिंग की गई है। इसलिए इसके पास एक ही रास्ता था फ्रोजन लेक के रास्ते चाइना जाने का। वो दरअसल फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन चाइना में इसके लिए एक खौफनाक वक्त शुरू हो गया। चाइनीज गवर्नमेंट नॉर्थ कोरिया के रेफ्यूजीज को गैर कानूनी समझती है। अगरचे जोसेफ किम इस वक्त बच्चा था, इसके पकड़े जाने की सूरत में इसे डिपोर्ट होने का खतरा था। इसे बिलाखिर साउथ कोरिया में एक अंडरग्राउंड फर्म के बारे में पता चला जो रेफ्यूजीज की देखभाल करती है। उनकी मदद से इसका अमरीकी मिशनरीज से राब्ता हुआ, जिन्होंने इसके लिए अमरीका माइग्रेट करना मुमकिन बनाया। अब जोसेफ किम एक नौजवान है जो एक नामवर कॉलेज में पढ़ रहा है। इसके कामयाब फ्यूचर की राह में कोई चीज नहीं खड़ी, लेकिन वो आज भी अपनी बहन और मां के बारे में सोचता है। इसे उम्मीद है कि एक दिन वो उन्हें दोबारा देखेगा, अगरचे वो अभी तक नहीं जानता कि वो जिंदा हैं या नहीं। नंबर 1 पे यूसरा मर्दीनी की कहानी आपको काफी हैरान करेगी। अब 23 साला नौजवान खातून शाम में स्विमिंग कोच की बेटी थी, जिसका बचपन से सिर्फ एक ख्वाब था कि वो एक दिन ओलंपिक गेम्स के पोडियम पर स्विमिंग करना चाहती थी। लेकिन जब ये छोटी बच्ची अपने ख्वाब पाने के लिए ट्रेनिंग कर रही थी, तब वहां जंग छिड़ गई।
इसकी फैमिली शुरू में अपने वतन में ही रहना चाहती थी, लेकिन जब उनके स्विमिंग पूल में एक डेड गिरा तो पेरेंट्स अपनी दोनों बेटियों को बाहर निकालना चाहते थे। 12 अगस्त 2015 को यसरा मर्दीनी और उसकी बड़ी बहन सारा अपने वालिद के कजिन के साथ बैरूत के रास्ते इस्तांबुल फरार हो गईं। इसके बाद स्मगलरों ने इसे अजमेर में 18 दीगर लोगों के साथ रबड़ की डंगी में डाल दिया, जो दरअसल सिर्फ 7 लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। इसके बाद उन्हें छोटी कश्ती के जरिए यूनानी जजीरे लिसूविस जाना था, जो मेनलैंड से कम अज कम 9 किलोमीटर दूर था। लेकिन क्रॉसिंग के दौरान आफत आ गई। आउटबोर्ड मोटर फेल हो गई और डंगी पानी से भर गई। इसके डूबने का खतरा था। सब ने कश्ती से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन बचने की उम्मीद बहुत कम थी। फिर यसरा और उसकी बहन सारा ने कश्ती को हल्का करने और इसे स्टेबल करने में मदद करने के लिए पानी में छलांग लगा दी। 2 दूसरे आदमियों के साथ मिलकर उन्होंने रात भर डंगी को कई घंटों तक खींचकर महफूज साहिल तक पहुंचाया। फिर वो बुल्कान के रास्ते बर्लिन पहुंची, जहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की और स्विमिंग टीम में शमूलियत इख्तियार की। 1 साल से भी कम अरसे में इसका ख्वाब पूरा हो गया। जून 2016 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मार्दीनी को उन 10 अफराद में से नामजद किया जिन्होंने रियो डी जनेरो में समर गेम्स में रेफ्यूजीज खिलाड़ियों की ओलंपिक टीम के लिए हिस्सा लिया। अब वो यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर और बहुत से दूसरे लोगों के लिए एक रियल इंस्पायरेशन है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन सा फरार आपको अच्छा लगा और आप इनमें से कौन से फरार से रिलेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।